प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जन्म जयंती पर मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना है। 2014 में सबसे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। आइए अब जान लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची लगभग 182 मीटर की मूर्ति है। जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन में 8वां अजूबे के रूप में शामिल किया गया था। आइए अब जानते हैं आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात प्रांत में हुआ था। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अखंड भारत का निर्माण किया था। उन्होंने श्रेष्ठ भारत यानी विकसित भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया था। यह विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने में आदरणीय सरदार पटेल जी की क्या भूमिका रही थी। आदरणीय सरदार पटेल जी ने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया था, जिसमें मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, प्रांतीय संविधान समिति आदि का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब जानते हैं इनके प्रमुख योगदानों के बारे में। आदरणीय सरदार पटेल जी शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गुजरात एवं पूरे भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। आदरणीय सरदार पटेल जी का सबसे बड़ा काम था रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल जी ने लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का महत्वपूर्ण काम किया था। आदरणीय सरदार पटेल जी ने रियासतों को आम सहमति से विलय कराया, लेकिन नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया था। ये दोनों अपने अपने राज्य को भारत संघ के साथ विलय नहीं होना देना चाहते थे। आदरणीय सरदार पटेल जी ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का बिखराव और भारत के बाल्कनीकरण को रोका। सरदार पटेल जी ने रियासतों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ एकजुट किया, जिससे भारत को खंडित होने से रोका। अखंड भारत बनाने में आदरणीय सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसीलिए भारत में लौह पुरुष के नाम से आदरणीय सरदार पटेल जी को हर व्यक्ति जानता है। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका देहांत 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में हो गया था। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस आदरणीय सरदार पटेल जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।